जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 5 में। उम्मीद है कि आप लेक्चर 4 तक आप अच्छे से देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। आज समझते हैं कि आपको किस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर जितना भी 1 से 4 लेक्चर में पढ़ाए हैं वो सभी का ओवरऑल यहाँ पर हम आप लोगों को बता रहे हैं, है ना। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर पूछ रहा है कि डिफ्रेंसिएशन निकालना लिमिट के। अब आप 11th क्लास में अगर लिमिट नहीं पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसलिए हम बार बार बता रहे हैं, जिसको अच्छा नॉलेज लेना है अभी से भी जाके आप वहां पर 6 से 7 लेक्चर देख लीजिएगा, उतना में आपको काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। देखिए पूछ रहा है कि डिफ्रेंसिएशन निकालना है इस लिमिट को, तो पहले इस लिमिट को सोल्व कीजिए। लिमिट है cos 3x, अब बोला है कि x की जगह पर रखना है 0। क्या रखना है? 0। तो अब बताइए कि जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? cos 3 गुने 0, यहाँ कितना हो गया? cos 3 गुने 0 0 हो गया। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है? बोलिए। cos 0 का वैल्यू आपको पता होगा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, ठीक ना। चलिए अब इसको देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। डिफ्रेंसिएशन लिमिट का ये फॉर्मूला ही है, लिमिट का ये फॉर्मूला है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसके बराबर होता है, जो पावर है ना वो आगे जाता है ना। और a के पावर n-1, मतलब जो डिफ्रेंसिएशन x के पर n का फॉर्मूला होता है ना वही यहाँ पर होगा, ठीक है ना। बस यहाँ पर x की जगह पर क्या होता है? a होता है। क्या होता है? a होता है, ठीक है ना। अब समझ ध्यान से, इसका जो फॉर्मूला था यहाँ पर लिख दिए। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू ए के पावर n-1, है ना। अब देखिए n या हो या a हो, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। कोई यहाँ वेरिएबल नहीं है, मतलब चर नहीं है, बदलने वाला नहीं है। ये सब के सब क्या है? फिक्स है ना। जिसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। ये हो गया आपका आंसर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और बच्चा बस छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि लिमिट के डर से, उसके अंदर लिमिट का डर पैदा किया है। लेकिन लिमिट कुछ है नहीं, देख रहे हैं बहुत आसान से बन गया है ना। इसलिए कर रहे हैं, इसमें और प्रकार क्वेश्चन पूछता है, आप जाकर लिमिट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पूछ रहा है कि डिफ्रेंसिएशन 5 के पावर x का। अब बताइए 5 क्या है? a की जगह पर है, और a के पर x का डिफरेंशिएशन बता चुके हैं। a के पर x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं बाबू, a के पर x log a होता है। क्या होता है? a के पर x log a हो गया। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे 5 के पर x बटा में dx, तो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर लिखाएगा। और a की जगह पर कितना है? 5 है, तो log 5 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए, अब यहाँ tan x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, तो पहले tan आ रहा है। क्या रहा है? tan, तो tan का निकालिए, तो sec स्क्वायर x स्क्वायर। अब tan के sec स्क्वायर निकाले, अब x स्क्वायर कितना हो गया? 2x। कितना हो गया? 2x। ये आपको ऑब्जेक्टिव की तरह बता रहे हैं, ठीक ना। सब्जेक्टिव की तरह आपको 1 से लेकर 4 तक बता चुके हैं। फिर आपको लेक्चर 6 से 6, 7, 8, 9 आगे बनाएंगे, फिर 5 लेक्चर के बाद फिर ऑब्जेक्टिव लाएंगे। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। और ये सब कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है या आने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप यहाँ पर अगर प्रैक्टिस कर लिए तो आपको बोर्ड में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक ना। अब देखिए, जो शुरू में है उसको लिख देंगे। कितना है? 2x। यहाँ कितना हो गया? sec स्क्वायर x स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन रूट के, और रूट का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा। अगर कोई आप पूछेगा रूट x का डिफरेंशिएशन, तो आप लोग फॉर्मूला लिखवाए थे 1/2 रूट x होता है। मतलब जो x ऊपर है वही नीचे आ जाएगा, 2 से गुना होगा। तो अब इसको करते हैं, अगर डिफरेंशिएशन करना है रूट कॉट x बटा में dx, तो जो रूट में है ना वो बटा में आ जाएगा, है ना। अब देखिए अभी रूट के किए हम, अब यहाँ कॉट है, तो कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है?
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब दोनों को मिला दीजिए तो माइनस आगे हो जाएगा, एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। और नीचे कितना हो गया, 2 रूट कॉट एक्स हो गया आपको आंसर, ठीक ना। अब इसमें देखिए इसका करना डिफरेंशिएशन, तो पहले tan है और tan का कितना हो गया, सेक स्क्वायर के एक्स, है ना। tan के किए तो सेक स्क्वायर हो गया। अब के एक्स करेंगे तो के हो गया, के देखिए ध्यान दीजिए, के एक्स है, के क्या कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट के बाहर कर दिए। और यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का कितना डिफरेंस एक होता है, तो के गुने एक करेंगे तो के हो जाएगा। अब के आगे लिख दीजिए, के सेक स्क्वायर के एक्स। अब यहाँ पर देखिए अब डिफरेंशिएट करना ई के पर एक्स के पर 3, तो पहले ई के पर निकालिए। और आपको पता है कि अगर डिफरेंशिएशन ई के पर एक्स के निकालना है तो जो यहाँ पर है वही का वही यहाँ पर रह जा रहा है, ठीक है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू तो क्या होगा देखिएगा, जो इसके अंदर है वही यहाँ पर रहेगा, हो गया ठीक। ई के पावर निकाल दिए, ये यहाँ लिख दिए। अब ई के अलावे एक्स क्यू है, क्या एक्स क्यू है, और एक्स क्यू के डिफरेंस से करेंगे तो हो जाएगा, पावर को आगे आ जाता है और ए को आगे लिखेंगे तो देखो कम हो जाएगा, ठीक ना, तो हो गया। अब इसको आगे लिखेंगे 3x² ई के पावर एक्स के पावर 3, हो गया ना, तो ये हो गया आपका आंसर। मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है, इसलिए तो कर रहे हैं कि आप जो बच्चा लेक्चर 1 से देख रहा होगा उसको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप में क्षमता है कि इसको हम समझ जाएंगे तो आसान तरीका समझा दिए, समझ सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको देखिए, अब यहाँ लॉग का डिफरेंशिएशन है और आप लोग फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला को लिख के बना रहे हैं ताकि आप नहीं भी देखे होंगे तो आपका काम हो जाए, है ना। अब देखिए अब डिफरेंशिएशन है लॉग 3 के पावर x। अब log 3 के पावर x है तो पहले log निकाले, पहले log के, तो log क्या कहता है कि जो यहाँ पर x है ना वो बटा में आ जाता है। मतलब अगर यहाँ पर 3 के पावर x है तो यहाँ पर 3 के पावर x आ जाएगा, ठीक। log के निकाल दिए, जो x में है उसको नीचे लेके आ गए। अब 3 के पावर x का क्या होता है, देखिए 3 के पावर x का मतलब a की जगह पर 3 है तो इसका डिफरेंस होता है a के पावर x log a। तो इसका निकालेंगे तो जो ऊपर है वही रहेगा और log a एक जगह पर कितना 3 है, 3 हो गया, ये आपस में कट गया, कटने के बाद आ गया आपको log 3, कितना आ गया log 3। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए समझते हैं और इसको अच्छे से आप लिख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि डिफरेंशिएशन निकालना है इतना 1/sin x प्लस e के पावर x। तो ध्यान दीजिएगा डिफरेंशिएशन 1/sin क्या होता है बाबू, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक x होता है प्लस e के पावर x। देखिए ऑब्जेक्टिव उतना आपको हार्ड नहीं आएगा, बात समझ रहे हैं ना। और इसका एक वीवीआई हम प्लेलिस्ट में बना चुके हैं, आप जाके देखिएगा क्लास 12 का वीवीआई प्लेलिस्ट, उनमें जितना भी चैप्टर है वो सभी का आप लोगों के पास हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप जाइए सर्च कीजिएगा, है ना, या प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिएगा, वहाँ पर क्लास 12 का वीवीआई मैथ का क्वेश्चन पूरा मिल जाएगा, ठीक ना, और सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। अब देखिए अब डिफरेंशिएशन करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक ना, क्योंकि बीच में प्लस है। तो डिफरेंशिएशन कोसेक x प्लस डिफरेंशिएशन ई के पावर x बटा में dx। अगर कोसेक x निकालेंगे तो माइनस कोसेक x कॉट x प्लस अगर ई के पावर x की निकालेंगे तो ई के पावर x ही रहता है। ये हो गया आपको आंसर, क्या हो गया आंसर। अब इसको देखिए अगर डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे log रूट x के तो फिर log कीजिए, तो log का डिफरेंशिएशन बटा में आ जाता है, तो x का क्या है रूट x हो गया ना। अब log के किए तो 1/x हो गया, अब रूट x करेंगे तो 1/2 रूट x हो गया, और x का करेंगे तो 1 हो गया। मतलब स्टेप बाय स्टेप, ऊपर 1 से गुना करेंगे 1 हो गया, आगे 2 हो गया, और रूट x के गुना करेंगे तो कितना हो गया x हो गया, कितना हो गया x हो गया। तो ये हो गया आपको आंसर, क्या हो गया आंसर।
अब कोई बच्चा का पता नहीं चलेगा कि रूट एक्स से गुना करेंगे तो एक्स कैसे हो। देखो बाबू, यहाँ पर रूट है, यहाँ भी रूट है, मतलब एक एक्स और एक एक्स। और रूट क्या कहता है, रूट कहता है कि दो में से एक ही को बाहर निकाल लेंगे, ठीक ना, इसलिए ये को बाहर निकल गया और रूट यहाँ पर कैंसिल हो गया। इसीलिए तो कर रहे हैं, गणित का जड़ आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हमको कहीं ना कहीं बेसिक कमजोर है, जिसकी वजह से हमको मैथ कहीं ना कहीं वीक है या हम कमजोर फीलिंग करते हैं, तो अभी बता रहे, अभी भी समय है, कोई समय गया नहीं, अभी 12th क्लास में आप हैं, है ना। अभी भी आप गणित के जड़ बुक मंगा लीजिए ऑनलाइन, और उसके बाद आप अच्छे से उसको 10 दिन के अंदर खत्म कर दीजिए। अगर वो आपको क्लियर कर लिया ना, तो हम सच बता रहे हैं, कंपटीशन लेवल तक आपको मैथ समझने में दिक्कत नहीं होगा। हम सुने जैसे कंपटीशन में काम नहीं देगा, कंपटीशन तक मैथ समझने में बहुत ज्यादा आपको काम देगा। उसके बिना कंपटीशन आपको संभव नहीं है। बात समझ रहे ना, समझिए तो आपका वो गणित का फेफड़ा है, क्या है, फेफड़ा। अगर हमारे फेफड़ा नहीं रहेगा तो हम सांस ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर मैथ में गणित का जड़ ही कमजोर रहेगा, गणित का फेफड़ा ही कमजोर रहेगा, तो मैथ में आगे कुछ नहीं कर सकता है। बात समझ रहे ना, तो गणित को झेलो नहीं, मतलब मैथ को झेलो नहीं, मैथ के साथ खेले, और खेलना है तो अपना धड़कन और फेफड़ा सही कर ले, ठीक ना। अब देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन ई के पर एक्स माइनस ए है, क्या है, ई के पर एक्स माइनस ए है। अब इसका निकालेंगे तो आपको बताएं अभी हम कि डिफ्रेंसिएशन अगर ई के पर एक्स निकालेंगे तो जो रहेगा वही हो जाएगा, ठीक ना। अगर इसका डिफरेंस निकालते हैं तो जो यहाँ पर है वही को वही यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। अब एक्स के करेंगे तो एक हो गया, और एक कांस्टेंट है, जीरो हो गया। अब एक में से एक जीरो गया, एक बचेगा। तो एक अगर मान लीजिए कि इसमें हम एक से गुना कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ई के पर एक्स माइनस ए हो गया, ये हो गया आपको आंसर, क्या हो गया, आंसर। अब इसका करंट डिफरेंशिएशन, तो पहले रूट है ना, अंदर क्या है क्या नहीं उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, रूट है, और रूट का क्या होता है, जो यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पर रूट में आ जाएगा, नीचे दो से गुना हो जाएगा, हो गया, ठीक। अब रूट के किए तो बटा में आ गया। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x, और ए एक्स है तो ए लिख दिए, और एक्स का एक होगा, एक से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं होगा, एक है तो एक का होगा जीरो, हो गया। अब देखिए 2x प्लस ए, जीरो जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 2x प्लस ए, 2x प्लस ए हो गया, बटा में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये हो गया आपको आंसर, क्या हो गया, आंसर। अब यहाँ देखिए, अब कह रहा है कि डिफरेंशिएशन निकालना 2 इंटू ई के पर 2x, तो 2 पहले आ रहा है, 2 बाहर निकाल दीजिए। अब ई के पर डिफरेंशिएशन निकालना है, ई के पर 2x का कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, 2 हो गया। अब ई के पर का डिफरेंशिएशन का, अगर ई के डिफरेंशिएशन करना है तो जो रहेगा यहाँ पर वही को वही यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है। लेकिन अब 2x निकालेंगे तो 2x है तो 2 लिख दिए, और x का डिफरेंस 1 हो गया, तो 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, और ई के पावर 2x ना, तो ये हो गया आपको आंसर। अब इसको देखिए, लॉग का करना डिफरेंशिएशन, तो लॉग करेंगे तो जो यहाँ पर है वो आ जाएगा बटा में, आ गया। अब लॉग किए तो बटा में आ गया, क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंस एक होता कितना होता है, लॉग एक्स का डिफरेंस 1/x होता है ना, तो लॉग में जो भी यहाँ पर आएगा वो नीचे आ गया, ठीक। अब यहाँ करना एक्स के पर एन का डिफरेंशिएशन, जब एक्स के पर एन के करेंगे तो कितना होता है, एन इंटू एक्स के पर एन माइनस 1 हो गया। ऊपर कितना आ गया, एन गुणे एक, तो एन हो गया। ऊपर कितना आ गया, एक्स के पर एन माइनस 1, है ना। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये प्लस में है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि यहाँ भी बेस एक्स है और यहाँ भी एक्स है। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़ा है कि ए के पर एम बटा में ए के पर एन रहेगा, तो ए के पर एम माइनस एन हो जाता है, मतलब जो नीचे है ऊपर जाकर साइन चेंज करेगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस आता है तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ कितना होगा, एन इंटू एक्स। अब देखिए एन माइनस में ए प्लस में कट गया तो कितना बच गया, एक्स के पर माइनस एक, तो एन हो गया, और एक्स अगर माइनस में है तो बटा में लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, ये होगा आंसर। तो ये आपको एन हो गया, ये आपको एन है और ये आपको एक्स है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों आप एक मत समझिएगा, ये ऊपर एन है और नीचे एक्स है, क्या है, एक्स है। चलिए अब इसको देखिए, डिफ्रेंशिएशन करना है साइन 4x के,
जब साइन का करेंगे तो साइन का कॉस आ गया, ठीक। अभी साइन का ना कीजिए, अब अंदर क्या है 4x है, तो 4 के करेंगे तो 4 हो गया, और x का डिफरेंस 1 हो गया, ठीक ना। तो 4 एकम 4 cos 4x हो गया आंसर। अब देखिए, अब इसका डिफरेंस कीजिए, लॉग है तो जो अंदर रहेगा उसको बटन में लिख दीजिए, आंख मूंद के बटन में लिखिए, cos e के पर x हो गया। अभी लॉग किए तो बटन आ गया, अब cos कीजिए तो cos कीजिएगा तो माइनस साइन आ जाएगा, cos का डिफरेंस साइन आ जाएगा, और जो अंदर है वो लिख दीजिए। अब cos कर दिए, अब e के पर x कीजिए तो e के पर x जैसे है वैसे लिख देंगे, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस e के पर x, ऊपर कितना है साइन e के पर x, और नीचे कितना हो गया cos e के पर x, तो माइनस e के पर x और साइन बाई cos कितना हो गया tan e के पर x, तो ये हो गया आपको आंसर। क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डिफरेंशिएशन निकालना है इतना का लॉग के और sec x प्लस टेन एक्स का। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर जी कैसे बनेगा, ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो बाबू पहले तुम हार गया तो कॉपी किताब बंद करो घर जा जाओ, है ना। क्योंकि जो इंसान हार जाता है उससे बात नहीं करते हैं, जो पहले ही निगेटिव सोच लिया अपने अंदर उसको समझाना दुनिया का कोई पावर नहीं है। आप हार तभी मानते हैं, सुनिए, आप हार तभी मानते हैं जब आप पहले सोच लेते हैं। तो अगर आप सोच लिए कि हम विकलांग हैं तो विकलांग बन जाइएगा, बात समझिए। ये सब बड़ा अगर सोच लिए तो बड़ा हो जाएगा। आप किसी चीज को आप हल्का में लीजिएगा तो हल्का में ही हो जाएगा। देखिए कैसे डिफरेंशिएशन कर लॉग के, तो लॉग क्या कहता है कि जो भी लॉग के पेट में रहता है उसको नीचे लिख देते हैं, मतलब sec x और tan x नीचे आ गया, ठीक है। अब लॉग किए तो बटा में आ गया, अब sec x कीजिए तो sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec x tan x, और tan का कितना होता है sec स्क्वायर x, हो गया, हो गया ना। अब देखिए x गुना करेंगे तो ये नहीं आएगा, यहाँ भी sec x, यहाँ भी sec x कॉमन निकाल लीजिए, sec x कॉमन निकालिए तो क्या बच गया tan x, प्लस दो में से अगर एक को निकालिए तो क्या बचेगा एक बच जाएगा sec x बटा में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ sec x प्लस tan x है, तो अगर यहाँ पर tan x है तो पहले इसको ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, या जो है वही लिख दीजिए sec x प्लस tan x। देखिए जो ये वाला है वही यहाँ पर ही है। अब कुछ बच्चा बोलेगा कि सर जी यहाँ पहले tan आ रहा है यहाँ पहले sec आ रहा है, बाबू दोनों प्लस में है यहाँ भी प्लस में है, ठीक ना, तो दोनों को दोनों कट गया, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया sec x आ गया। क्या आ गया sec x आपको आंसर आ गया। अब यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन निकालना है 2 के पावर x के, तो ये a के पावर x हो गया, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन जितना है उतना ही रहेगा, ठीक ना। देखिए 2 के पावर x का निकालेंगे तो 2 के पावर x हो गया, जितना उतना हो गया। अब यहाँ 2 है यहाँ log 2 हो गया, ठीक ना। यहाँ देखिए 3 के पावर x है तो 3 के पावर x हो गया, अब यहाँ पर कितना हो गया 3 है तो log 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए ध्यान से 2 के पावर x है और 3 के पावर x है, तो दोनों के पावर क्या है x है, बात समझिए 2 के पावर भी x है और 3 के पावर भी x है, तो 2/3 के पावर x लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या है log 2 बाई log 3, तो आप इसको अलग तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। log 2 कहाँ पर ऊपर, तो ऊपर हो गया, और 3 कहाँ है नीचे, तो यहाँ हो गया। तो log 2 3 के निकालेंगे तो log 2 हो गया और बटा में कितना हो गया log 3 हो गया। तो ये आपको आंसर हो गया कि आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक ना। ये समझ गए, दोनों के पावर x था तो लिख दिए, log ऊपर था 2 ऊपर हो गया, 3 था नीचे लिख दिए, ठीक ना। अब समझिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन इसको करना है। अभी आप लोग फॉर्मूला बताएं कि अगर इस तरह से रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n के इतने n की जगह कितना 5 हो गया, n के पावर यहाँ पर कितना हो गया 5, और एक में से अगर 5 निकाल दिए तो कितना बचेगा 4, इसका हो गया। अब इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे 5a के पावर 4, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये आपको पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अंडा,
क्या हो गया, अंडा, ठीक ना, 0। अब इसको निकालते हैं, x के पर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, x के पर 5 का डिफरेंशिएशन प्लस डिफरेंशिएशन cos 2x बटा में dx। अगर x के पर 5 के करेंगे तो जो ऊपर में है उसको लिख देंगे, अगर एगो लिख दिए तो एगो घट जाएगा, ठीक ना, प्लस cos का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन 2x, है ना, cos का किए तो माइनस साइन हो गया, और 2x करेंगे तो 2 के 2 हो गया, और x का 1 होता है, ठीक ना, तो काम खत्म। अब देखिए यहाँ पर 5 हो गया, x के पर 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, पहले 2 आ रहा है 2 आ जाएगा, फिर साइन 2x है, साइन 2x हो गया, ये हो गया आपको आंसर। यहाँ देखिए, यहाँ है कि डिफरेंशिएशन साइन 4x बटा 5, यहाँ आपको नीचे कट रहा है ना, देखिए तो नीचे कट रहा है, नहीं पूरा पूरा आ गया, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन 4x बटा में 5, तो जब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस आ जाएगा, जो अंदर है उसको लिख दीजिए, जी लिख दिए। अब देखिए 4/5 क्या है, कांस्टेंट है, और x का डिफरेंस 1 होता है, तो 4/5 से 1 से गुना करेंगे तो 4/5 हो गया, यहाँ कितना हो गया, cos 4x बटा में 5, ये हो गया आपको आंसर। यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन e के पर x dx प्लस डिफरेंशिएशन cos 5x बटा में dx, e के पर x का डिफरेंस है, e के पर x हो गया, cos के निकालेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस साइन 5x, है ना, 5x है तो 5 हो गया, x का डिफरेंस 1 हो गया, तो e के पर x प्लस माइनस माइनस, यहाँ कितना हो गया 5 साइन 5x, ये हो गया आपका आंसर, है ना। अब यहाँ देखिए कुछ लड़की लोग बहुत खुश होती है कि मेरे पापा मम्मी बहुत सारा दहेज दिए हैं, है ना, लेकिन एक बात बताएं, वो दहेज नहीं है, वो आपका सबूत है कि आप विकलांग हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका कमजोरी को वो मतलब पैसा से तोल दिए हैं कि ले जा भाई इसको यहाँ से जल्दी लेके चल जाओ, ठीक ना। अगर आप में थोड़ा सा भी औकात है, अगर आप में थोड़ा सा भी अपना वैल्यू है, तो सच बताइए आज आप प्रण लीजिए कि आज के बाद कभी भी आप किसी को सपोर्ट नहीं कीजिएगा दहेज के प्रति, और अपने शादी में 1 रुपया अठन्नी भी आप दहेज किसी को देने मत दीजिएगा, है ना। अगर आप में सच में औकात है तब आप सोचिए ना, एक माँ बाप छोटा बच्चा से उसको पालते हैं पोसते हैं, और उसको उल्टी पैसा दे के, सोचिए पैसा दे के उसको भेजा जाता है। एक जानवर को जब भेजते हैं ना, तो उसको भी हम क्या पैसा लेके उसको भेजते हैं, लेकिन इस बात को समझिए, घर के जो बेटी होते हैं ना, उसको क्या करते हैं, पैसा उल्टी दे के उसको भेजा जाता है। समझिए आपको जानवर से भी कमजोर समझा जाता है। अगर आप में सच बता रहे हैं, अगर आप में कुछ ना कुछ क्वालिटी है तो आप उसको साबित कीजिए। समाज बहुत कुछ बोलेगा, समाज को थोड़ा सा भी ध्यान मत दीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत ऐसा कीजिए ना कि आप साबित कर दीजिए कि हम कमजोर नहीं हैं, है ना, हम भी ताकतवर हैं। तो बात को समझिए, और इसको खत्म करने का सबसे आसान तरीका है पढ़ लिख के कुछ बन जाइए। जब पढ़ लिख के कुछ बन जाइएगा ना, तो अपना पैर पर खड़ा होइएगा ना, तो किसी के सामने माँ बाप को झुकने नहीं दीजिएगा, है ना। तो बात को समझिए, एक देखे थे हम बगल में कि उनको माँ बाप दूसरा से पैसा ले लेके, है ना, उनको दहेज दिए, और आज बेचारे 5 साल हो गया, अभी तक वो दहेज का किस्ती चुका रहे हैं, पूरा परिवार को दिक्कत हो गया है ना। और कितने लोग माँ बाप आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि दहेज का पैसा कब तक हमको चुकाने पड़ेगा, है ना। तो बात को समझिए, आप किसी और अमीर लोगों को देख लेते हैं कि फलना दहेज इतना दे रहा है तो हम भी इतना देंगे। भाई पहले खुशी तो देखो कि उस बच्चा का खुशी है कि नहीं, है ना। बस आप पैसा के लोभी में उसको क्या कर रहे हैं, त्याग दे रहे हैं, है ना। तो बात को समझिए, आज के समय में रियल बताएं, लड़का लड़की से शादी हो ही नहीं रहा है। लड़का घर में धन दौलत है कि नहीं, लड़का सरकारी जॉब में है कि नहीं, है ना, लड़का कितना कमाता है, लड़का कैसा है, वो लड़की को कैसे रखेगा, और आपस में प्यार मोहब्बत है कि नहीं, अगर दोनों का क्वालिटी बात विचार अगर अच्छा है कि नहीं, वो सब कभी नहीं देखा जाता है। बस सामने देखने जाएंगे
तो बोलेंगे हाँ लड़का के कितना बीघा खेत है ना, लड़का ये काम करता है ना। बस लड़का के काम से आजकल शादी हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, लड़का के काम से शादी हो रहा है, लड़का से शादी नहीं हो रहा है, या लड़की के शादी से नहीं हो रहा है। लड़की में हाँ कितना लाख तिलक दीजिएगा, जितना लाख तिलक दीजिएगा उतना आपको अच्छा मिलेगा, मतलब आपको कहीं ना कहीं पैसा पर तोला जा रहा है। जब आप पैसा पर तोला रहे तो रिश्ता कहाँ से टिकेगा, है रिश्ता कहाँ टिकेगा। जब जिस रिश्ता में अगर पैसा आ गया ना, सच बता रहे हैं, शादी तो आप हो जाइएगा, लेकिन उसके बाद जो आपको ताना दिया जाएगा ना, वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, है ना। तुम्हारा बाप पैसा नहीं दिया तो इतना कटौती कर दिया, जिंदगी भर बहाना, है ना। तो बात को समझिए, कोशिश कीजिए कि पढ़ लिख के हम ऐसा व्यक्ति बने कि कभी भी 1 रुपया ठनी देने का नौबत ना आए, है ना। और आप चाहिएगा तभी हो सकता है। हम कितना भी कोशिश करेंगे या किसी और कितना भी कोशिश करेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप अपने से सोच ले सकते हैं। जब आप अपने को बदलिएगा नहीं तो मेहनत कीजिए, और मेहनत इतना कीजिए कि इसको सच में आपको साबित करना है तो करना है, समझे ना। चलिए समझते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, log 10 के 10x है, तो log का फॉर्मूला क्या आता है कि जो अंदर है उसको बटन में लिखा जाएगा, ठीक है। और 10x है तो 10x करेंगे तो 10 हो गया, और x का कितना हो गया 1 हो गया, तो यहाँ कितना आ गया 10, और नीचे कितना आ गया 10x आ गया, 10 कट गया तो आ गया 1/x आ गया, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।